जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। डीएनए की बात ना करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। दोस्तों, संभल हिंसा का मामला सड़क से लेकर संसद तक छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार भाजपा और यूपी की योगी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सीएम योगी ने गुरुवार को संभल को लेकर वार किया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर जो प्रतिक्रिया दी है, उसने राजनीति के गलियारों में तूफान ला दिया है। क्या योगी आदित्यनाथ का बयान राजनीति की नई रणनीति है या इसके पीछे कोई और एजेंडा छुपा हुआ है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने डीएनए को लेकर कुछ टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश में हिंसा करने वालों का डीएनए एक है। काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। सीएम योगी के इस बयान के बाद ही अखिलेश यादव ने उन पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कितना साइंस पढ़ा है, कितना बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता। उनसे बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो बार बार डीएनए की बात करते हैं, वो डीएनए की बात ना करे। संत और योगी होकर, भगवा पहनकर उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया, और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो पीड़ित दुखी लोग थे, जिनने जेल में बंद किया हुआ है झूठे मुकदमे लगा करके, उनका दुख और तकलीफ पूछने चले गए तो जेलर और वहां के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो जब अन्याय करेगी सरकार तो हमारी मुश्किल ये है कि सदन चलने दें कि सदन नहीं चलने दें, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और सदन चलाए। उन्होंने जानबूझ करके संभल की घटना कराई। प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं होती, सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना नहीं होती, 5 जानें न जाती। और उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार जान नहीं गई है। याद कीजिए, बहराइच में इनके विधायक ने ही एफआईआर लिखाई इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, और जो कुछ हुआ बहराइच में, जिस वजह से एक जान गई, उसका कारण था सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो घटना संभल में हुई है वो भी प्रशासन की देन है। पहले सर्वे हुआ, एक भी मुस्लिम या जो भी वहां पर मस्जिद के जिम्मेदार लोग थे या वकील थे, उन्होंने कहीं भी रुकावट पैदा नहीं की। सर्वे करा दिया, जानबूझ करके दोबारा सर्वे कराया उन्होंने। और जब दोबारा सर्वे कराने गए हैं तो नारे लगाते हुए गए हैं। ये नारे लगाने वाले कौन से सर्वे टीम के लोग थे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे? ये जानबूझ करके इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट की चोरी से बचना चाहते हैं। बोरी जो उन्होंने जिस तरीके के साथ व्यवहार किया था प्रशासन ने, जिस तरह से प्रशासन ने लग करके वोट की लूट की थी, उससे ध्यान हटाने के लिए संभल हुआ है। और इसमें स्वार्थ है बीजेपी का। महंगाई पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो। जिस तरीके से आज हमारा पूरा देश बर्बाद होता चला जा रहा है। जैसा कि आपने सुना, इस बहस ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ लिया है। अखिलेश यादव के समर्थकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को अपने बयानों में संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि वो एक योगी होने के साथ साथ राज्य के मुखिया भी हैं। वहीं बीजेपी के समर्थकों का तर्क है कि अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सिर्फ राजनीति करने के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बयानबाजी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या ऐसे विवादित बयान आगामी चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दिए जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत सोच है? योगी और अखिलेश के इस बयान युद्ध ने राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या नेताओं को व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए या जनता के असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो जनता ही देगी। आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।